लेकर स्पीकर की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुनवाई इस बात को लेकर होगी कि क्या स्पीकर के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है। पिछली सुनवाई में स्पीकर ने दलील दी थी कि हाईकोर्ट ऐसे मामलों में दखल नहीं दे सकता है। तो क्षेत्राधिकार का ही पूरा मसला है जिस पर सुनवाई जो है वो की जाएगी। पिछली सुनवाई में पायलट गुट को राहत मिली थी। पिछली सुनवाई में स्पीकर ने दलील दी कि हाईकोर्ट ऐसे मामलों में दखल नहीं दे सकता है। राजस्थान की सियासत पर आज का जो दिन है वो बेहद अहम है। सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट करेगा कि क्या हस्तक्षेप स्पीकर की तरफ से दिए गए नोटिस में हाईकोर्ट का हो सकता है या फिर नहीं। तो राजस्थान के बागी विधायकों को लेकर स्पीकर की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुनवाई इस बात पर होगी कि क्या स्पीकर के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है या फिर नहीं। पिछली सुनवाई में स्पीकर ने दलील दी थी कि हाईकोर्ट ऐसे मामलों में दखल नहीं दे सकता है। दरअसल हाईकोर्ट की तरफ से राहत यहां पर सचिन पायलट गुट को दी गई थी, जिसके बाद सवाल उठाए गए थे कि क्या अगर स्पीकर नोटिस देते हैं तो उसमें न्यायपालिका किस तरीके से हस्तक्षेप हो सकता है या फिर नहीं। और इसीलिए यह जो मसला है एसएलपी के जरिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है क्षेत्राधिकार के मसले को लेकर कि क्या स्पीकर की तरफ से कोई भी अगर नोटिस दिया जाता है उसे लेकर क्या न्यायपालिका, क्या कोई कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है या फिर नहीं। दरअसल सबसे पहले यह मसला हाईकोर्ट में पहुंचा था जहां पर सुनवाई के बाद पायलट गुट को इसमें राहत मिली थी। वहीं अब यह मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। दूसरी तरफ सियासत लगातार गरमाई हुई है राजस्थान की, जहां पर कांग्रेस प्रदर्शन आज करेगी राजभवनों के बाहर। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा का सत्र आउट करना चाहते हैं, लेकिन राज्यपाल की तरफ से विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया गया है, जिससे लेकर तनातनी की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। इससे पहले राजभवन में जाकर तमाम विधायकों के साथ धरना भी मुख्यमंत्री दे चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ यह मसला एक तरफ जहां सड़क पर पहुंच चुका है तो वहीं कोर्ट के अंदर भी दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं। उधर राजस्थान के बागी विधायकों को लेकर स्पीकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुनवाई इस बात पर कि क्या स्पीकर के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई की जा सकती है। दरअसल अभी तक स्पीकर के वकील की तरफ से बार बार इसी बात का जिक्र किया गया कि स्पीकर की तरफ से जो फैसले लिए जाते हैं उसमें किसी भी तरीके का हस्तक्षेप जब तक कि फैसला ना हो, नोटिस पर न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। अंकित, जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, आज क्या कुछ कोर्ट में होगा? देखिए, कोर्ट में आज सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें या राजस्थान हाई कोर्ट की करें, राजस्थान की राजनीति लगातार कोर्ट के दरवाजे पर है और न्याय की गुहार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पर सुनवाई है जो कि स्पीकर ने लगाई थी और उस पर शुक्रवार को सोमवार तक सुनवाई के लिए स्थगित कर दी गई थी। आज वापस से सुनवाई होगी, लेकिन चर्चा ये है कि स्पीकर एसएलपी वापस लेना चाहते हैं। ऐसे में अगर आज एडवोकेट ने एसएलपी वापस ली तो सुप्रीम कोर्ट का मसला वहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई आगे जारी रखी तो जाहिर है इस मामले में कोई अंतिम पायदान पर पहुंचा जा सकेगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान हाईकोर्ट में बसपा के विधायकों ने जो है मदन दिलावर जो भाजपा के विधायक है, उन्होंने बसपा के कांग्रेस में विलय को चुनौती दी है। इस पर उन्होंने आरोप लगाया है कि स्पीकर को उन्होंने पहले याचिका पेश की थी कि विलय को असंवैधानिक माना जाए। दोबारा जब स्मरण याचिका लगाई तो उनकी याचिका निरस्त कर दी गई है। ऐसे में उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है। 9 महीने पहले कांग्रेस में इनका विलय हो चुका था। हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। राजेंद्र गुड़ा, जोगिंदर सिंह अवाना, लाखन सिंह, दीपचंद खैरिया, संदीप यादव, वाजिब अली, ये 6 विधायक बसपा के हैं जो बसपा का साथ छोड़कर कांग्रेस में चले गए हैं। केंद्रीय जो उनके महासचिव बसपा के, उन्होंने कहा है कि यह विलय अवैध है। ऐसे में आज इस पर सुनवाई होगी तो जाहिर है कोर्ट के दरवाजे पर अगर आज न्याय मिलता है तो राजस्थान की राजनीति आज क्या उम्मीद जो है अंकित की जा सकती है कि इस पूरे मामले को लेकर किसी नतीजे पर कोर्ट पहुंचेगा या अभी दोनों पक्षों की तरफ से जो दलीलें हैं वो सिर्फ रखी जाएंगी? देखिए, मामला संवैधानिक स्थिति का है। ऐसे में ये मामले नजीर बनेंगे तो हो सकता है सभी पक्षों को सुनवाई के लिए अतिरिक्त समय मिले और मामला थोड़ा लंबा भी खींचे।
चलिए अंकित, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अंकित तिवारी, जी मीडिया संवाददाता, जानकारी यहां पर देते हुए जिस तरीके से आज हाईकोर्ट के बाद मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है और इसे लेकर आज सुनवाई जो है वो अहम होने वाली है। हालांकि नतीजे का बहुत ज्यादा इंतजार नहीं है, लेकिन इसमें कहा यही जा रहा है कि दोनों पक्ष अपनी जो दलीलें हैं वो कोर्ट के सामने रखेंगे। उधर बीजेपी